क्वेश्चन है ये ए यूनिफॉर्म वायर इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर. A current I enter at A and leave at C as shown in the figure. If the length of ABC is half of the length of ADC, जो हमारे पास ABC लेंथ है ये हाफ है किसके ADC के. ओके, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ADC. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ O विल बी. मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर पे हमारे पास क्या होगी, इस सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये हमें बताना है. तो इसमें I का करंट क्या है, तो इधर क्या आ जाएगा I1 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा I2, यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर की तरफ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बाहर की तरफ. तो हम आउटसाइड, अंदर के लिए इनसाइड के लिए हमने क्या लिया क्रॉस और आउटसाइड के लिए क्या लगा लिया हमने डॉट. तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अंदर की तरफ और इसकी बाहर की तरफ. तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई. तो अब हमें क्या करना, हमें पता है कि कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है न्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई आर फॉर कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है न्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई आर. और इस केस में हमारे पास जो थीटा है ये क्या है 120 डिग्री होगा. ये क्या होगा हमारे पास 240, क्योंकि इसने कहा है कि हाफ है इसके. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और ये क्या है 2/3. तो ये हमारे पास क्या हो गया एंगल 1/3 और 2/3 एंगल हो जाएगा इसका, क्योंकि इसने हाफ का है. तो ये 1/3 है ये 2/3, तो टोटल भी ना के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. देन हमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड AOC की क्या हो जाएगी AOC की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी न्यू नॉट I हमारे पास क्या है I2 डिवाइड बाय में 2 पाई. जो R है वो हमारे पास क्या हो जाएगी न्यू नॉट I2 डिवाइड बाय में 4 पाई R. ये हमारे पास क्या हो जाएगी अंदर की तरफ हो जाएगी. और इस केस में क्या हो जाएगी BADC, इसमें क्या हो जाएगी न्यू नॉट I1 डिवाइड बाय में 2 पाई R. ये क्या हो जाएगी हमारे पास अंदर की तरफ. अब हमें निकालना है I1 और I2. हमने इस ADC का रेजिस्टेंस मान लिया R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने R2, यानी कि I1 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 R2. यानी क्योंकि वोल्टेज क्या है दोनों की सेम होगी, वोल्टेज क्या है दोनों की सेम, दोनों पैरेलल में है. तो हमारे पास I1 R1 इक्वल टू क्या आ गया I2 R2. और हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है रो L डिवाइड बाय में A. और रो और A क्या है इनकी सेम है, क्योंकि डेंसिटी सेम है लेंथ सेम है. तो रो और A क्या है इसकी सेम है. तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया L. तो हमारे पास क्या आ गया I1 L1 इक्वल टू I2 L2. यह आ गया हमारे पास I1 L1 इक्वल टू I2 L2. तो यहां से हम यहाँ पे L लिख सकते हैं हम. तो क्योंकि दोनों की लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगी, दोनों की सेम होगी. तो ये हमारे पास I1 इक्वल टू क्या आ गया L. I1 L इक्वल टू I2 L. ये आ गया हमारे पास. यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2L आ जाएगा. I1 2L, क्योंकि ये क्या है डबल है और ये इसकी क्या है हाफ. तो ये क्या होगी 2L और ये क्या आ गया हमारे पास I2L. यहाँ से L से L क्या हो जाएगा कैंसिल और I2 हमारे पास I1 हमारे पास क्या आ जाएगा I2 देखें तो हमारे पास क्या आ गया 2I1 आ गया. ये हमारे पास क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. I2 हमारे पास क्या आ गया 2I1. I2 हमारे पास क्या आ गया 2I1. और हमें पता है कि I1 प्लस I2 हमारे पास क्या है I के इक्वल है. I1 और I2 हमारे पास क्या है I1 के इक्वल है. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा I1 हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं फर्स्ट और सेकंड कहते हैं 2I/3 हमारे पास I आ जाएगा और I2 क्या आ जाएगा हमारे पास I/3. ये हमारे पास क्या हो जाएंगे I1 एंड I2. और वैसे भी तो देखें तो इसमें हमारे पास जो 1/3 इसका एंगल का और 2/3 हमारे पास एंगल का जो रेशो है, तो हमारे पास जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा 2I/3 इसमें जाएगा और 1/3 उसमें जाएगा. ओके, क्योंकि करंट का रेशो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के रेशो के. I1 R1 इक्वल टू I2 R2 हो जाएगा. हमें पता है कि R इक्वल टू क्या होता है रो L बाय में A. तो हमारे पास रो और A क्या है सेम है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया. तो इसकी जो लेंथ है वो डबल है इससे, तो इसकी क्या हो जाएगी 2L और इसकी क्या हो जाएगी L. तो I2 हमारे पास क्या आ गया 2I के बराबर आ गया. देन अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो BAOC की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारे पास न्यू नॉट I2 हमारे पास क्या है I/2
जाएगी, ए और सी की वैल्यू आ जाएगी, ए और सी की वैल्यू क्या आएगी, फिर I1 आएगा I/3 और I2 हमारे पास क्या आएगा 2I/3, बिकॉज इसका जो एंगल है वो क्या है 2/3, ये 2/3 पोर्शन है तो ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी 2/3 I आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा I/3, क्योंकि इसी वजह से तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू नोट 2I/3 इंटू में 2πr, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो न्यू नोट I डिवाइड बाय में 3πr हमारे पास क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी क्या हमारे पास अंदर की तरफ। और BADC के लिए क्या हो जाएगा न्यू नोट I1 हमारे पास क्या है I/3 और डिवाइड बाय में 2πr। तो हमारे पास क्या आ गया न्यू नोट I डिवाइड बाय में 6πr, ये हमारे पास क्या आ गई बाहर की तरफ आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई बाहर की तरफ, और इनटू में एंगल भी है इनके, इनटू में एंगल इसके क्या हो जाएगा 1/3 और इसके क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि हमारे पास इसमें न्यू नोट I डिवाइड में 2πr इंटू थीटा होता है, तो थीटा इसने दे रखा है इसका 1/3 और इसका क्या है 2/3, तो इसके इंटू में क्या करेंगे हम 1/3 यानी कि क्या हो जाएगा न्यू नोट I डिवाइड बाय में 9πr, और ये भी क्या अंदर की तरफ, और इसमें क्या करेंगे हम 2/3, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी क्या हो जाएगा न्यू नोट I डिवाइड बाय में 4πr अंदर की तरफ, और दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो बी नेट एट सेंटर क्या हो जाएगा हमारे पास 0, बी नेट एट सेंटर हमारे पास क्या हो गया 0, तो इस वजह से इसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। ओके, और वैसे भी देख सकते हैं इसके ऊपर की तरफ होगी और इसके नीचे की तरफ, तो हमारे पास जो करंट होगा इसमें क्या होगा कम होगा और इसमें क्या होगा ज्यादा होगा, तो दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट है। ऐसे भी हम देखेंगे तो जो हमारे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं, बी हमें पता है कंप्लीट सर्कल लेती है न्यू नोट I डिवाइड बाय में 2πr, तो ए और सी के लिए क्या हो जाएगी न्यू नोट I2 डिवाइड बाय में 2πr इंटू में थीटा जो दे रखा है, इसमें भी थीटा 2/3 पोर्शन है, थीटा 2/3, और ये अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ I1 और I2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली और पुट कर दिया, तो बी नेट हमारे पास क्या आ गया 0।